आप जानते हैं कि हम इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं और आईटी सरकार इसीलिए आपको मुसलसल आपकी माइंड मेकिंग में हेल्प कर रहा है, आपके बिजनेस डेवलपमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंडसेट बिजनेस को डेवलप करने के लिए तैयार हो जाए, बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने के लिए, या बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट है, अकाउंट्स हैं, इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आप अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब समझने की बात यह है कि आप अपने कारोबार को एक सिमत से दूसरी सिमत में लेके जाना चाहते हैं, और उसको कहते तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी तब्दीली। एक स्टेट से, एक सोच से, एक अंदाज से, एक तरीक़ेकार से निकल के दूसरे तरीक़ेकार को अपनाना, यानी पूरी पैराडाइम शिफ्ट करना। 360 का चेंज है। जैसे एजुकेशनल सिस्टम चेंज हो रहा है, ऐसे बिजनेसेस चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग अभी तक सिर्फ सोचने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि उनके लिए ये ज़रूरी है, नहीं है, आया क्या ऑनलाइन सिस्टम्स की कोई ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लोग इसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कि वो अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें या ना करें। तो आप अगर तब्दीली के रास्ते की तलाश में हैं, वो तब्दीली गवर्नमेंट की तब्दीली नहीं है, वो तब्दीली है माइंडसेट की, कामों की, सोच की, अंदाज की, तरीक़ेकार की। तो अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ये पहले माइंड में आपके सवाल उठता होगा कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है क्यों। तो इसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आप ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट के इस प्रोसेस से आपका कारोबार आगे बढ़ता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट होती है, आपकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। आप हर चीज़ में, हर तरह के काम में अपने बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। नंबर 2 आपका इम्पैक्ट बढ़ता है, और इम्पैक्ट यानी आपका जो लोगों की सोच में, जहनों में, दिलों में जो असर है वो बढ़ता है। वो असर इस तरह बढ़ता है कि आप जब अपने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, प्रोफेशनल कर लेते हैं, सपोज कैसे करते हैं, जैसे एक ब्रांड है तो आप उससे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो आपको फ़ौरन ही ब्रांड SMS के ज़रिए एक्नॉलेज करता है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। इसी तरह आपको ईमेल्स आती हैं, आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, तो आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल वे में ब्रांड की तरह जब अपनाई जाती है तो आपको फीलिंग मिलती हैं, आपके ऊपर असर पड़ता है उस ब्रांड का, और आप दोबारा वहीं जाना चाहते हैं। आपको पता है कि ये ब्रांड ग्रो कर रहा है और इस ब्रांड में वर्थ है। तो ये इम्पैक्ट बढ़ने से वर्थ बढ़ती है। वर्थ बढ़ती है तो ऑब्वियसली सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोसेस और तेज़ हो जाता है, यानी सेल्स बढ़ जाती है। ये मार्केटिंग का ही टूल है। ये सारा प्रोसेस, जैसे ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है, मार्केटिंग इम्पैक्ट के लिए ज़रूरी है, इम्पैक्ट वर्थ के लिए ज़रूरी है, और वर्थ सेल्स के लिए ज़रूरी है। तो आपको अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे, ओवरऑल चीज़ों पे जब आप टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीज़ें चेंज करते हैं तो डेली बेसिस पे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। एंड द नंबर 3 कि आप ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, वो इसलिए कि ये अफोर्डेबल है। आपको जो खाते संभालना और ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करना वो बहुत कॉस्टली है। बड़े बड़े बैनर, बिल बोर्ड्स और इश्तिहार लगाना बहुत महंगे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कराना मुश्किल हैं। लेकिन ऑनलाइन इवेंट्स कराना, ऑनलाइन वेबिनार्स कराना, ऑनलाइन एडवर्टाइज करना, पेड एड्स पे काम करना, यूट्यूब पे मार्केटिंग करना, फेसबुक पे पेड एडवर्टाइजमेंट करना, स्पॉन्सर ऐड लगाना, ये चीज़ बहुत अफोर्डेबल है। हर शख्स, हर कंपनी कर सकती है, वो चाहे आपके पास 500 हैं, 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं। यू कैन स्पेंड
anywhere on the internet and get benefit from this. दूसरा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना तो स्टार्ट करें, लेकिन कहाँ से करें और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। तो देखिए, ये सिंपल सी बात है। आपकी मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका तरीक़ेकार मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज हो जाएगा। आपकी मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे आप डिजिटल टूल्स यूज़ करेंगे तो आपकी मार्केटिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड थिंग कि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट यानी अकाउंट्स मैनेजमेंट, उसको जब आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे और डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करेंगे कि आपकी बैलेंस शीट, आपका कैश फ्लो, आपके एक्सपेंसेस, आपका टैक्सेस, हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो और आपको पता चल रहा हो कि मंथली कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्या प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड कितने लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कितनी मार्केटिंग बजट आपको रिक्वायर्ड है। तो ये एनालिसिस करना फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए और प्रीवियस जो आप काम कर चुके हैं उस परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बजट एनालिसिस। तो ये कॉस्ट बजट एनालिसिस भी आपको डिजिटल तरीके से ही मुमकिन हो पाएगा। देसी तरीके से खाते संभाल के डायरियों पे लिख के वो मैनेज नहीं हो पाता, और ना ही उतनी एनर्जी होती है कि बंदा सैकड़ों चीज़ों को कागज़ पे लिखे और फिर उसको ऑर्गेनाइज करे। इट्स रियली टफ। एक वक्त था जब अकाउंटेंट जो हैं वो महीनों लगा देते थे बैलेंस शीट को मैनेज करते करते और आपका कैश फ्लो बनाने में या बजट एनालिसिस करने में। एनीवे, और क्या फ़ायदा हो सकता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का? तो जनाब, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी। यानी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है, सपोज आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और आपने अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है और आप अपने क्लाइंट को वेल अवेयर रखते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से और अपने ओवरऑल कंपनी पॉलिसी से, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म डेवलप होता है। आप उसको राइट वे में यूज़ कर सकते हैं। आप क्लाइंट के माइंड में वैल्यू क्रिएट करते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंपनी की एफिशिएंसी। कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट यानी उस एम्प्लॉय का इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है मार्केट में जब आप बैकएंड पे डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हों, डिजिटली अकाउंट्स मैनेज कर रहे हों, कम्युनिकेशन कर रहे हों और डिजिटली जो है वो आप उनको अपने साथ जोड़े हुए हों। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि कब और कैसे और कौन लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म होते हैं या हो सकते हैं। तो देखें, आम तौर पे लोग मौका देख रहे होते हैं कि कब वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो। वो मौका उनके बजट के वजह से भी डेवलप होता है। वो मौका उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे उनको वो नॉलेज मिल जाता है, वो इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो वो यकीनन अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने पर आमादा हो जाते हैं, सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर बजट बनाते हैं और फिर रैपिडली इस पर काम करते हैं। और नंबर 2, कब और कैसे कौन लोग आते हैं कि जिनको शौक होता है, और जिन लोगों को शौक होता है वो बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बिना हार माने मुसलसल एक ही चीज़ पे काम करके अपने आप को मनवा जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर जाते हैं। क्योंकि शौक आपको बहुत सारी नई चीज़ें अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको शौक ना हो, सपोज आपको मार्केटिंग करने का शौक ना हो या आपको पब्लिक के सामने आने का शौक नहीं है, आप सेल्समैन हैं बट यू डोंट वांट टू फेस द क्लाइंट्स, तो फिर तो समझें कोई फ़ायदा ही नहीं ना। फिर तो आपने वो बात निकाल ही दी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है या सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है। एक चीज़ जो आपको बहुत हैरान कर देगी कि सिर्फ एक फीचर की वजह से भी कंपनियां ग्रो कर जाती हैं। हर शख्स, हर कंपनी
आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, अपनी फेसबुक मार्केटिंग पे काम कर रही है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू ओनली फॉर द मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में भी जिन लोगों ने राइट फीचर्स, बेस्ट फीचर्स और डायरेक्शनल फीचर्स यूज किए, यानी फीचर्स की बुनियाद पे भी कंपनी की सेल्स पे फर्क पड़ता है। यानी अगर आपने बहुत सारे काम किए हैं लेकिन चंद नहीं किए जो कि ज़रूरी थे, लाइक ईमेल मार्केटिंग पे काम नहीं किया, लाइक आपने ब्रांडेड एसएमएस पे काम नहीं किया, आपने अपनी वेबसाइट पे काम नहीं किया, आपने वेबसाइट पे कंटेंट पे काम नहीं किया, या जो वेबसाइट पे फीचर्स होते हैं बेशुमार आपके कनेक्ट करने के, अपने कस्टमर जो एक ट्रैफिक आई लैंडिंग पेज पे, उस ट्रैफिक को इंगेज करना है, उसके लिए आपने पॉपअप्स लगाए, उसके लिए आपने चैट बोट का यूज़ किया, उसके लिए आपने लाइव चैट यूज़ की, उसके लिए आपने व्हाट्सएप का फीचर्स यूज़ किया। तो ये फीचर्स की बुनियाद पे भी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क पड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपनी कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो कहाँ से शुरू करें और कैसे हो पाएगी, या आपके बिजनेस के हवाले से कैसे हो पाएगी। तो इसके लिए आप खुले दिल से किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस एंड ग्रो योर ब्रांड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।